तो नाज़रीन, आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसा कि आपको इसके टाइटल से पता है कि डबल स्टार्ट थ्रेड कट करना है हमने विद द हेल्प ऑफ G76 के अंदर, कि आपने एक कंपोनेंट के ऊपर, एक पार्ट के ऊपर डबल स्टार्ट थ्रेड डालनी है। जिस तरीके से डबल स्टार्ट होती है, ट्रिपल स्टार्ट होती है, फोर स्टार्ट भी थ्रेड्स होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डबल स्टार्ट थ्रेड। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन आपको कहना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक नज़र अपनी ड्राइंग पे। तो ड्राइंग को अगर हम देखते हैं तो इसका जो टॉप व्यू है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा डबल स्टार थ्रेड का, ठीक है। और अगर यहाँ पर 3 स्टार थ्रेड हो तो यही एक यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा एज इट इज़ 4 स्टार थ्रेड होगा। तो ये चारों साइड्स के ऊपर कुछ इस तरीके से प्रोमिनेंट होगा। अब उसके बाद ही हम अगर डिस्कस करते हैं अपनी ड्राइंग को, तो ये M20 का थ्रेड है और जो इसकी पिच है वो 2 की है, 2 मिलीमीटर। अब पिच क्या है कि क्रस्ट टू क्रस्ट का जो डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड पिच, जो कि ये है। M20 मतलब मीट्रिक का थ्रेड है और 20 का मतलब ये है कि जो डाया है इसका आउटर डाया जिसके ऊपर थ्रेड रिक्वायर्ड है वो 20 का है। ये आउटर डाया 20 का है जिसके ऊपर थ्रेड है, हम इनर डाया की बात नहीं कर रहे अभी। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि है 30 मिलीमीटर, वो है इसकी लेंथ। अब जी हमारा सेम वही फार्मूला, उस पर हमने क्या करना है कि जो इसकी पिच है मल्टीप्लाइड बाई 2 से कर दी। उसके बाद हमारे पास ये जो आई 1.22826, ये कैलकुलेशन हमारी पर साइड की डेप्थ है। मतलब एक ये जो क्रस्ट है, जो टीथ है, इसकी जो डेप्थ आ गई वो आ गई 1.2826 एज इट इज़। अगर हम इस क्रस्ट की भी, इस चूड़ी की भी बात करते हैं तो 1.22826। तो इसकी जो डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डेप्थ आएगी वो आएगी 1.22। उसके बाद इसको डेप्थ को हमने जो पर साइड है इसको डबल करके माइनस हमने कर दिया 20 में से। 20 क्या है, ये आपका M20, मतलब ये आपका जो डाया है आउटर डाया 20 का है, 20 में से माइनस कर दी इसका, तो आपके पास जो इनर डाया है वो 70.54348। मतलब ये वाला जो साइज है आपका थ्रेड का, जो ये इनर साइज आपका आता है, अगर आप इसको बात करें तो ये आपका कुछ इस तरीके से है 17.54348। जो इस थ्रेड का इनर डाया है वो हमारी इस छोटी सी कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेट होके आया 17.54348। तो जी अब हमारे पास चीज़ें कुछ आ चुकी हैं सामने। अब हम थ्रेड कट कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम G76 को एड्रेस करेंगे किस तरीके से, तो उसके भी कुछ फंक्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं। कि G76 में P के स्टार्ट में जो फर्स्ट जो 2 डिजिट्स लगेंगे उसमें आपके आएंगे नंबर ऑफ फिनिशिंग पासेस, कि कितने आपने नंबर ऑफ फिनिशिंग पासेस रखने हैं, 2, 3, 4 जितने भी। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 डिजिट्स आएंगे उसमें रिलीफ एंगल आ जाएगा कि आपका जो टूल कट करके थ्रेड को कंप्लीट करता है तो कितना रिलीफ देकर उसको रिटेक्ट करे। अगर आप यहाँ पर कुछ रिलीफ एंगल नहीं लिखते तो जस्ट वो इसको कट करके, क्योंकि हमें यहाँ पर देखें ये गैप है तो यहाँ पर हमें रिलीफ एंगल की ज़रूरत भी नहीं है, तो उसको एज इट इज़ 0 ही रहने देंगे। अगर कुछ रिलीफ एंगल आपको चाहिए वहाँ पर तो आप वो भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू। उसके बाद लास्ट के तो P के अंदर एड्रेस में जो लास्ट आपके जो डिजिट्स आते हैं उसमें आ जाता है आपका थ्रेड का एंगल। अगर आप थ्रेड कट कर रहे हैं V शेप तो V शेप का एंगल 60 है, यहाँ पे आप 60 पुट करेंगे। उसके बाद Q आएगा, Q का जो एड्रेस है उसका फंक्शन है डेप्थ ऑफ ईच कट, मतलब हर कट आपका कितनी अमाउंट का हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का भी हो, यहाँ पर आप वो वैल्यू पुट करेंगे। लास्ट में आ जाता है फिनिशिंग अलाउंस भी छोड़ना है आपने, तो वो भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। माइक्रोन्स में 1 पॉइंट भी छोड़ सकते हैं, 2 पॉइंट्स भी छोड़ सकते हैं। तो जब माइक्रोन में इसको लिखेंगे तो 100 लिख देंगे, 0.2 आपने छोड़ना है तो 0.2 लिख देंगे। तो ये फिनिशिंग मार्जिन है आपका। उसके बाद दोबारा से G76 के
यहाँ पे लिखा गया नेक्स्ट ब्लॉक में और उसके कुछ एड्रेसेस हैं। फिर उसके बाद देखते हैं जी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आपका आ जाता है इनर डाया। इनर डाया कौन सा, ये जो हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन करके इनर डाया निकाला, वो डाया यहाँ पर आ जाएगा, या इसको लास्ट पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस का कह देंगे कि एक्स एक्सिस कितना नीचे आए। देखें जब हम इंटरनल थ्रेड डाल रहे थे ना, तो बेशक आप ऊपर की तरफ जा रहे थे क्योंकि थ्रेड नीचे से कट करता करता मतलब ऊपर को जा रहा था, एक सुराख के अंदर, एक बोर के अंदर जब वो थ्रेड कर रहा था तो थ्रेड आपका अबव जा रहा था ना, मतलब जो इसकी डेप्थ थी वो ऊपर की तरफ थी। तो तब भी हमने इसका इनर डाया लिखना था थ्रेड का। तो थ्रेड की हाइट भी इसको बोल सकते हैं, आपके थ्रेड की हाइट कितनी है वो हम वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, या इनर डाया भी इसको कह लें। तो अगर एक्सटर्नल थ्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इनर डाया आ जाएगा, और अगर आप इंटरनल थ्रेड की बात करते हैं तो आप इनर डाया की बजाय उसको हाइट ऑफ आपकी जो थ्रेड है उसकी यहाँ पर हाइट आ जाएगी। उसके बाद जी एक्सिस में थ्रेड की लेंथ आ जाती है, जितनी भी है यहाँ पर गिवन हमें वो लिख देंगे वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है पी, अगेन पी आएगा ना, ठीक है। तो इस लाइन के साथ, ब्लॉक के साथ जब आप पी को एड्रेस करते हैं तो उसका फंक्शन हो जाता है डेप्थ ऑफ कट पर साइड, मतलब डेप्थ कितनी होगी पर साइड पे। तो पर साइड आपकी डेप्थ आती है 1.22826। ये याद रखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ कि P में यहाँ पर आपकी डेप्थ ऑफ पर साइड आता है कि पर साइड की डेप्थ कितनी है, ओवरऑल नहीं देनी। देखिए अगर आप इसको और इसको प्लस करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग बन रही है, लेकिन यहाँ पर आपने पर साइड डेप्थ लिखनी है। तो पर साइड और डेप्थ है आपकी वो है 1.228626 सॉरी जो भी है। तो हमने यहाँ पर वो वैल्यू माइक्रोन्स में लिखनी है। तो वो किस तरह लिखनी है अभी इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर बताते हैं किस तरह लिखनी है। नेक्स्ट जो हमारा एड्रेस है, अगेन यहाँ पर क्यू जब लिखेंगे तो उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज से मुराद इससे चेंज हो जाएगा ना। अब फर्स्ट में डेप्थ ऑफ ईच कट था, अब अगेन जब वो आया अपने दूसरे ब्लॉक के साथ तो फिर उसका जो फंक्शन है वो है अब आपका फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट कितना होना चाहिए, ठीक है। जब आपका थ्रेड पहला कट लेगा, आपका टूल पहला कट लेगा थ्रेड पे, तो वो कितना होना चाहिए। उसके बाद एफ से मतलब ये इसकी फीड है, फीड कितनी आपको पता है कि जितनी इसकी पिच है वो इसकी फीड होती है, तो हमने वो यहाँ पर वो लिख दें।